हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपा और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैबलरी, वॉइस मॉड्यूलेशन, सेंटेंस मेकिंग, स्पीकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। मैं आपके लिए धीरे धीरे लेकर के आऊँगी। पर अपनी इस जर्नी की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे बिल्कुल फर्स्ट लेवल से। तो फर्स्ट लेवल किसी भी भाषा को जानने के लिए होता है उसके अक्षर और अल्फाबेट्स आप कह सकते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं हमारे पास वर्णमाला और व्यंजनमाला, उसी तरीके से इंग्लिश में होते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स जो कि होते हैं A to Z। अब मैं श्योर हूं कि A to Z तो हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, तो हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पर मैं आपको पहला लेवल आपको बताना चाहती थी, किसी भी भाषा के लिए होता है उसका अक्षर ज्ञान। जब हम अक्षर सीख लेते हैं तो उसके बाद हम उस भाषा के शब्द सीखते हैं। शब्द क्या होता है? बेसिकली जब हम कुछ अक्षरों को इकट्ठे रख देते हैं और जिनका कुछ अर्थ निकलता है तो वो एक शब्द कहलाता है। उसी शब्द को इंग्लिश में हम वर्ड्स बोलते हैं। सो व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विद अ मीनिंग लाइक APPLE। अगर मैंने कुछ अल्फाबेट्स को इकट्ठे एक ग्रुप में रख दिया है जिसका कि कोई मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। APPLE मतलब एप्पल, एप्पल माने सेब। सिमिलरली PLAYING प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना। इसी तरीके से कुछ और शब्द मैंने यहाँ पर पे लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब जब हम किसी भाषा का शब्द ज्ञान सीख जाते हैं तो हम उस भाषा के वाक्य बनाना सीखते हैं। वाक्य को कहते हैं सेंटेंस। अब इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अपने आप में एक टॉपिक है जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जब हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम उस भाषा को बोलना सीखते हैं, मतलब स्पीच। तो इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच भी अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा इंग्लिश भाषा का बेसिक्स है अल्फाबेट, उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद स्पीच। तो आज की इस पहली वीडियो में जो टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर का कवर करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। आइए बढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस से पहले हमें जानना होगा टाइप ऑफ सेंटेंसेस के कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो इंग्लिश भाषा में बेसिकली 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। अब वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? सबसे पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, मतलब बहुत ही साधारण सा वाक्य, जैसे कि राम जा रहा है, राम इज गोइंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। दूसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस और यू कैन से प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। अभी सिंपल सेंटेंस में हमने देखा था राम इज गोइंग, राम जा रहा है, पर उसी से रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या पूछूंगी? इज राम गोइंग। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, जिसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए, वो होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर मुझे राम को आदेश देना है कि राम तुम वहां जाओ, तो मैं उसे कैसे बोलूंगी? गो देयर राम, और राम गो देयर, मतलब मैं उसे कमांड दे रही हूँ, आदेश दे रही हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अब चौथे तरीके के सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम अपना कुछ इमोशन व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसिंग एन इमोशन। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब कैसे समझे हम इसको? जैसे कभी मौसम बहुत अच्छा है तो हम हिंदी में तो बोलते हैं अरे वाह आज क्या सुहाना मौसम है, बट अगर मैं उसको इंग्लिश में बोल रही हूँ तो आई माइट से व्हाट अ फाइन डे। तो मैं अपनी खुशी व्यक्त कर रही हूँ। और या कभी हम कोई खेल खेलते हैं, हम कोई मैच जीत जाते हैं, या हमारी इंडिया मैच जीतती है क्रिकेट का, तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे वी वॉन द मैच। मतलब हम अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अब खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम इमोशन व्यक्त करते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की तरफ कि
कितने पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सो देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट, आइए हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम ये सेंटेंस देखें, राम गोज, तो इसमें राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिमिलरली ही रैन, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रैन हमारा प्रेडिकेट हो गया। वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज आवर सब्जेक्ट एंड इज यूजफुल इज आवर प्रेडिकेट। अब अगर आप वॉकिंग के साइड में देखें तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है। तो जेरेंड भी अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है। वॉकिंग इज यूजफुल। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, टू स्मोक इज हार्मफुल। अब टू स्मोक क्या है, टू स्मोक कहलाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव भी एक सब्जेक्ट के तरीके से आ सकता है, लाइक टू स्मोक सब्जेक्ट हो गया, इज हार्मफुल प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से इट इज वेरी हॉट, इट इज सब्जेक्ट एंड इज वेरी हॉट प्रेडिकेट। सिमिलरली देयर इज द सब्जेक्ट, लिव्ड अ किंग इज द प्रेडिकेट। तो अब हमने इस टेबल के थ्रू क्या समझा, हमने समझा कि सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एक जो सेंटेंस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और प्रेडिकेट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट को बेसिकली हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। बेसिकली हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमें बताएंगे कि हम सब्जेक्ट को किन किन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज डिवाइडेड और कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। अब देखिए हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, अ गर्ल प्लेस। अ इज क्वालिफायर, गर्ल इज मेन वर्ड एंड प्लेस इज प्रेडिकेट। ओके, तो सबसे पहला जो अक्षर आता है सब्जेक्ट में वो कहलाएगा क्वालिफायर और दूसरा होगा मेन वर्ड। मेन वर्ड हमेशा आपको नाउन मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, एन एलिफेंट रन्स। An is qualifier, elephant is main word which is a noun and run is predicate। तो इस तरीके से दोस्तों आप बाकी सेंटेंसेस खुद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्वालिफायर है, क्या मेन वर्ड है और क्या प्रेडिकेट है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज देगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज here subject is divided into 3 parts, determiner, qualifier and main word. Again we already read main word is always a noun. main word हमेशा noun होता है. Now we have to understand when there is one word, जब एक word होता है before main word, it is called qualifier. But जब main word से पहले 2 word होते हैं तो पहला word जो होता है determiner कहलाता है और second word जो होता है क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव कहलाता है मेन वर्ड से पहले। अब आइए इसको हम किसी सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो देखिए, अ गुड बॉय सक्सीडेड। अ इज डिटर्मिनर, गुड इज क्वालिफायर और एडजेक्टिव, बॉय इज मेन वर्ड विच इज अ नाउन एंड सक्सीडेड इज प्रेडिकेट। देखिए दूसरा सेंटेंस, एन इज द डिटर्मिनर, ओल्ड इज अ क्वालिफायर, मैन इज अ मेन वर्ड, क्राइड इज प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस है जिनको आप पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या डिटर्मिनर है, क्या क्वालिफायर है, क्या मेन वर्ड है और क्या प्रेडिकेट है। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज देगा। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिटर्मिनर, दूसरा है क्वालिफायर, तीसरा है मेन वर्ड और चौथा है एडजेक्टिव फ्रेज।
अभी एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज इज बेसिकली द वर्ड और द वर्ड्स विच रिलेट टू द एडजेक्टिव और क्वालिफायर, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ड, ये हमेशा आपको मेन वर्ड के बाद ही मिलेगा, तो आपके लिए समझना और उसको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि एडजेक्टिव या क्वालिफायर तो पहले होगा, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो मेन वर्ड के बाद होगा। अब आइए हम एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। द यंग बॉय इन द रूम इज वाइज मीन्स द इज डिटर्मिनर, young is qualifier or adjective, boy is a main word which is a noun, and in the room is adjective phrase, and is wise is the predicate। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े। पहले पॉइंट में सब्जेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सेकंड पॉइंट में सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड था, और थर्ड पार्ट में सब्जेक्ट जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड था, जिनके कि हमने नाम पढ़े हैं। आइए अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं सब्जेक्ट का, जो हमें क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में। नाउ सम वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, सच वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट एंड दे आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है हमारा वो जेरेंड और इन्फिनेटिव से भी शुरू हो सकता है, हमने पढ़ा था। तो जो वर्ड्स सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव को डिस्क्राइब करते हैं वो कहलाते हैं मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारा जो सेंटेंस है वो जेरेंड और इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है तो उसके बाद के पार्ट को हम मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट कहेंगे। आइए इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। वॉकिंग हमारा क्या है, जेरेंड है या इन्फिनेटिव? जेरेंड है हमारा। एंड in the morning is the modifier and is useful is predicate. Similarly, to obey is infinitive. Our teachers is modifier and is our duty is the predicate. तो हमने सब्जेक्ट के बेसिकली 4 पॉइंट पढ़े कि हम सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहीं तक था। आइए अब हम आगे जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि हम प्रेडिकेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है बेसिकली? प्रेडिकेट इट कैन बी 1 वर्ड, इट कैन बी 2 वर्ड, इट कैन बी 3 वर्ड। बेसिकली सेंटेंस के पिछले हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब कहते हैं कि इफ इट इज अ सिंगल वर्ड देन इट इज वर्ब, बट इफ इट इज मोर देन 1 देन इट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर तो प्रेडिकेट सिर्फ एक ही वर्ड है तो वो वर्ब कहलाएगा, बट अगर 2 या 3 वर्ड हैं तो वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आइए इसको अब हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। गोपाल इज अ सब्जेक्ट, रीड्स इज द वर्ब, अ बुक इज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब हमने प्रेडिकेट के बारे में जाना कि ये वर्ब हो गया और उसके बाद के पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सिमिलरली द गर्ल वॉशेस हर क्लोथ। अब द गर्ल आप देखेंगे तो सब्जेक्ट है, इसको भी हम अगर अपनी नॉलेज चेक करना चाहें तो हम देख सकते हैं द हमारा क्वालिफायर और गर्ल हमारा मेन वर्ड हो गया। सो अब प्रेडिकेट में आते हैं। प्रेडिकेट में वॉशेस वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया हर क्लोथ। तो ये था हमारा पहला पॉइंट प्रेडिकेट का। आइए अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। When there are 2 objects in the predicate, then indirect object which comes first is mostly human being and the second object is generally non-living things. अभी तक हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट में वर्ब के बाद। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 तरीके का हो सकता है, indirect object and direct object. So it says that direct object will always be a human being and direct object mostly will be non-living thing. तो इसको हम एक सेंटेंस से समझते हैं। I is a subject, gave is the verb, Mohan which is an indirect object is a human being and a book which is a direct object is non-living things. Similarly, she is the subject, told is the verb, her son is indirect object which is a human being, a story is डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज अ नॉन लिविंग थिंग। इसी तरीके से आप बाकी के 2 सेंटेंसेस को भी पढ़ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट कि प्रेडिकेट का लास्ट पॉइंट क्या है और उसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अब हम पहले लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट कैन बी जेरेंड और इन्फिनेटिव
इन प्रेडिकेट एज वेल। अब जेरेंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है और जेरेंड और इन्फिनेटिव प्रेडिकेट भी हो सकता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी। अब बताइए यहाँ पे जेरेंड क्या है? 1 2 3 मैं बताती हूँ आपको, डेफिनेटली आप भी अब तक जान ही चुके होंगे। यहाँ पे हमारा जेरेंड है प्लेइंग एंड हॉकी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सिमिलरली बर्ड्स लव टू फ्लाई, टू फ्लाई इज इन्फिनेटिव, बर्ड्स जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा वर्ब हो गया। आफ्टर दैट इट सेज that predicate can be divided into 3 parts as well, जो हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था ऑब्वियसली। तो अब उसके 3 पार्ट क्या होंगे? verb, object and complement. Now this complement can be noun, noun phrase, adjective, adjective phrase और past participle. Now नाउन हम सबको पता है क्या होता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन और एडजेक्टिव इन सब चीजों को कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम जानते हैं कि नाउन और नाउन फ्रेज क्या होता है? द वर्ड विच इज रिलेटेड टू नाउन और विच रिलेट टू नाउन इज कॉल्ड द noun phrase. Similarly adjective and the adjective phrase is the word which relate to or which describe the adjective, that is called the adjective phrase. Past participle is basically past form of any action or the second form of verb you can say. आइए इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। They is the subject, choose is the verb, hurry is a object, hurry is a ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम इसलिए उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेडिंग उसको दे सकते हैं। तो हरी ऑब्जेक्ट हो गया, देयर लीडर इज द कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही इज द सब्जेक्ट, कॉल्ड इज द वर्ब, हिज फ्रेंड इज ऑब्जेक्ट एंड अ लायर इज द कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से आप लास्ट का सेंटेंस भी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं अपने तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले एक वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं ये हमने आज की अपनी वीडियो में जाना है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद धीरे धीरे हम इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, मेरी नॉलेज अच्छी लगी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जितने लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और नई तरीके की वीडियो लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।